ये जो है मेजर मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक नहीं है। अब देखिए कि एक से रेनफोर्समेंट दूसरा रेनफोर्समेंट का दूरी क्या है बता रहा है इसमें, अप्रॉक्स 3 इंच है। और इसी में दूसरा का दूरी कितना बता दे रहा है, 6 इंच। आगे जाइएगा तो 4 इंच, यहाँ जाइएगा तो 5 इंच, यहाँ जाइएगा तो 2.5 इंच। तो यहाँ से सुनिए मेरे बात को समझिए, ये 1 2 3 4 5 6 लोहा है, 6 लोहा का डिफरेंस 6 तरह का हो गया। तो देखिए इसमें बहुत चीज़ नहीं, जब इसको आप सेट कर रहे हैं ना तो मास्टर रिंग प्रॉपर तरीके से अगर बांध दिया जाए ऊपर, जब ढलाई, जब इसका टॉप में अगर 2 मास्टर रिंग बढ़िया तरीके से बांध दीजिएगा तो ये 2 जो है, जैसे ये दिए ना, लगातार सटा के 3 मार दीजिए ना आप, तो ढलाई कभी नहीं फेंकेगा। ये कभी ये जो दूरी नहीं होगा। खाली लोहा इतना बड़ा बीम में डालने से होगा ना, इसमें एवरेज करना चाहिए, इसमें एवरेज बिल्कुल। इसमें चारों साइड एवरेज होना चाहिए। इसके बाहर का जो भी मेरा ढलाई होता है वो भी मतलब कि प्रॉपर जो मेरा कवरिंग होना चाहिए। पहले ही पकड़िए ये वाला कॉलम से सुनिए, कॉलम के बाहर का कवरिंग और कॉलम में जो लोहा दिया होता है उस दोनों के बीच का कंक्रीटिंग। क्योंकि आप हमसे एक बार पूछ रहे थे कि कॉलम का इसका दूरी क्या रखे, हमने क्या कहा, उसको इक्वली बांट लेना है। मतलब अगर 6 पीस आ रहा है, जितना डाया है उसके हिसाब से बराबर दूरी में बांट लेना है। वो तो रिंग बना के बैठा कर आप उसको बांट लीजिएगा। तो ये चीज़ कहीं नहीं, आपको जितना भी क्षण सब में यही गड़बड़ी है, मैक्सिमम में देखिएगा। ये वाला ठीक है सर, यही इसमें हो गया 4.25 है, ये 3.25 है, ये फिर 4 है मोटा मोटी, ये 4 है, हाँ थोड़ा सा कम है। ठीक है, अच्छी बात है, उसको अच्छा बात है ना। और दूसरी बात है कि आप रड मंगाइएगा ना तो ज्वाइंट के लिए जो है वो कॉपलर वाला मंगाइए, इसके ऊपर कॉपलर लग जाए। समझ गए बात को ना? बोला है सर, हमें मालिक को बोला है कॉपलर सीधे ऊपर आके जाम कर देगा ना। मान लीजिए 28 mm का लोहा, 25 mm का लोहा है, अब इसको एल बैंड कीजिएगा तो क्या है ना, मेरी बात को समझिए, देखिए ठेकेदार है और काम करेगा, इसके पास डाया से मोड़ना प्रॉपर इसको बैठाना दिक्कत होता है। 12 mm 16 mm में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जहां 28 mm 25 mm का लोहा होता है, एल मार के जगल मार करके उसको इस प्रकार से बैठाना, परपेंडिकुलर बैठना चाहिए कॉलम पे, तब इस पर प्रॉपर लोड आएगा ना। समझ गए? अब कॉपलर का क्या होता है भाई, कॉपलर के ऊपर में क्या सीधे वो नट बोल्ट हो गया और इसके ऊपर में लोहा मेरा बच गया। जो मेरा लैप लेंथ है, मान लीजिए लैप लेंथ मेरा आ रहा 2.5 फीट या 3 फीट का आ रहा है, 3 फीट का मेरा लोहा बचा, लोहा भी बचा ना, इसका मेहनत बचा और इसको मजबूती मिला। हाँ, उसको बोली कॉपलर वाला लोहा देने के लिए। इसमें क्या होगा, हम बोला अभी कर लीजिए, एक बार मेहनत कर लीजिए, क्या होगा, एक बार आपको मेहनत करना होगा, यही करना होगा। कर रहा सर, इतनी मानी बैंड वाला सब छाड़ दिया है, एक छाड़ सीधा करने 600 को आदमी लग रहा है। लगेगा 28 mm 25 mm का लोहा तो आदमी तो लगेगा ही। अच्छा ये हो गया ना, 28 कहाँ दिए, छोटो एक 4 कोना दे दिए, 4 कोना बीच में सेंटर डाले 28 और बाकी सब जगह डाल दिए 25। ठीक है। ये कॉलम जो है ना हल्का सा देखिए ऐसे बैंड हुआ, साफ दिख रहा है ऐसे करके, इसलिए वहाँ पे ½ इंच ज़्यादा माल मांग रहा है। ये जो है हल्का ऐसे करके ऐसे घुमा हल्का सा, उसका हमको आप दिखाई साउल करके वहाँ से कोना साउल कीजिए तो उसको, हाँ और सिर होने दीजिए बस साउल को, सट रहा है साउल ना, उसमें बाहर निकालिए उंगली को, निकालिए बाहर उसको। अभी क्लीन हुआ, कितना बाहर निकला है, ½ इंची, मतलब ½ इंची का डिफरेंस है। उस साइड से लगाइए, थोड़ा सा रुके थोड़ा सा बाहर निकालिए, बीच में लगाइए, हाँ ठीक है, निकालिए हल्का सा बाहर, हल्का सा, और हाँ कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, वो चलेगा। इस कोना पे लगाइए, हाँ निकालिए बाहर उंगल और निकालिए, इस कोना पे आप लगाइए, इस साइड से, इस फेसिंग से। देखिए ये सामने पिलर देखिए, इसको देखिए, ये सब फेस है, सब एक ही है, ये भी पिलर का वही स्थिति है। उधर देखिए, पटरा का दाग होना अलग चीज है, उसके बाद उसमें एक गैप्स आना अलग चीज है। इसमें कहिए कि हजारों हजार छेदा होगा कॉलम में, आप इधर से देख लीजिएगा, कई एक छेदा है, वहाँ देखिए कितना छेदा हुआ कॉलम में। देखिए वाइब्रेटर चलाना, मसाला ठीक से मिक्स करना और प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर चलाना, सब में अंतर है। अगर प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर चलेगा, सीमेंट का क्वालिटी बढ़िया रहेगा, कंक्रीट का क्वालिटी बढ़िया रहेगा और बढ़िया से उसको आप कंपैक्ट कीजिएगा ना, तो इस प्रकार से नहीं निकलेगा। कंपैक्शन अगर बढ़िया तरीके से होगा तो नहीं निकलेगा। अब देखिए होता क्या, बात समझिए, ये मिट्टी है और ये जो मिट्टी है वो जैसे कंक्रीट से मिलेगा कैंसर का काम करता है। जैसे आदमी को कैंसर होता है ना, वैसे कॉलम को कैंसर होगा। अब मान लीजिए इसमें सट के मिट्टी आपका सब कुछ है, पानी है, सब कुछ आ रहा है, इसमें इतना छेद है इस अथी में, मतलब कि कंपैक्शन बढ़िया नहीं होने के कारण में इसमें अनगिनत छेद होगा, जो कि वाटर के सुनिए मेरी बात को, वाटर के जब जैसे ही वो कनेक्शन में जाएगा तो छड़ को अंदर जाकर के उसको जंगीला कर देगा। जो रस्ट लगता है छड़ के अंदर में,
रस्टिंग का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि कॉलम में जब कंपैक्शन बढ़िया तरीके से नहीं होगा तो इस तरह से रफ दिखेगा। जब रफ दिखेगा तो पानी घुसेगा, पानी अंदर जाएगा, उसके छड़ तक पहुंचेगा तो छड़ को ये कर देगा। यही कहना चाहते हैं कि जब इसको आप करते हैं, जब इसकी ढलाई करते हैं तो बढ़िया से सांचा आपका हमको 100% करते हैं कि मिक्सिंग में गड़बड़ है, नहीं तो सीमेंट में गड़बड़ है। सीमेंट या आपको डुप्लीकेट दे रहा है और नहीं तो सीमेंट डुप्लीकेट आपको दे रहा है, कंक्रीट मिक्सिंग में दिक्कत है। ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ये भी पटरा लगा है, ठीक है ना, सब लीक वगैरह देखिए। पटरा से हमको दिक्कत नहीं है, पहले पटरा से ढलाई होता था। अरे आज का ना जमाना में भाई अब हमारे पास में शटरिंग का तरीका बदल गया, प्लेट्स हमारे पास में आ गया, 8-8 फीट का प्लेट्स हमारे पास में, 16-16 फीट का प्लेट्स हमारे पास में आ गया। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत सा आपको पट्टा दिख रहा है, चिकनाहट होना चाहिए ढलाई में। फ्रेम स्ट्रक्चर का सबसे खूबसूरती है कि वो चिकनाहट, जैसे मान लीजिए सामने कॉलम जो दिख रहा है बगल बिल्डिंग का, ये क्या है, इसमें अनगिनत छेद होगा, है कि नहीं? तो इसी से तो घुसता है और छड़ को बर्बाद कर देता है ना। इतना मालिक खर्चा मालिक कर रहा है इसमें। एक कॉलम में कितना कॉलम, एक कितने बोरे का ढलाई था? एक कॉलम मोटा मोटी 70 बोरे का ढलाई है। समझ गए बात को ना? आइदर आपका सीमेंट का क्वालिटी एकदम बहुत पुअर है, नहीं तो कंक्रीट जब मिक्स हो रहा है तो बेहतर तरीके से प्रपोर्शन नहीं मिल रहा है उसको, या मिक्स ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। यही दो गलती इस कारण से ये चीज़ हो रहा है, या ठीक से चला नहीं रहा, वाइब्रेटर नहीं चला रहा है। इसको दिखाइए हमको, चौड़ाई बताइए इसका कितना है लिफ्ट का? 5 फीट 6 इंच परफेक्ट है। और ऐसे दिखाइए कितना लगे, 5-6 है। ऐसे बताइए। इतना रिस्क में मत काम कीजिए मिस्त्री जी, ऐसे पैर में गड़ जाएगा छड़। देखिए घुस रहे हैं ऐसे, अरे लग जाएगा बाबू, पैर फट जाएगा, हल्का सा मिस्टेक होगा तब। जितना कमाओगे नहीं उतना तुमको इलाज में चल जाएगा। कितना है? हाँ 6 फीट 4 इंच है। पे इसका हमको गोनिया दिखलाइए, आइए कोना कोनी दिखलाइए। लिफ्ट में हमेशा कोना देख लेना है। ये आ रहा है आपका 90, कितना है? 93 है। 93 नहीं है, 6 है मालिक, चलिए 6 पकड़, 5 है। 5 मालिक 6 माने, दिखाइए वो लगाइए एकदम कोना में पकड़े, अंदर अंदर अंदर। हाँ कितना है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। बाबू तुम उधर चल जाओ। 8 ये 6 ना आ रहा है, ये 6 आ रहा है तो यहाँ। अरे अंदर 8 आ जा रहा है आपका, अंदर में कोना कोनी पकड़ रहा है तो 8 नहीं आ रहा है। चलिए कोना में जाइए, वो कोना में जाइए। कितना है? 6 है। 6 नहीं है, 5 कम है, 55। परफेक्ट बताइए 55। चलिए आप इधर आइए, वहाँ जाइए आप। वहाँ क्या बोले 55 है दिखाइए। वहाँ 55 था, कितना बढ़ गया इसमें? कई इंची बढ़ गया? ये हो गया आपका 55 है, वही तो बोले 55 है। यहाँ 55 है, ठीक है। यहाँ कितना था? जाओ लगाओ, इधर आइए। यहाँ पे चल गया आपको कितना इंच हो गया? इधर 1 इंची का फर्क है, ठीक है। उसको ऊपर ठीक कर लीजिएगा, ऊपर मेजरमेंट आ जाएगा। समझ गए बात को ना? कल तो साथ वाइब्रेटर चला है ना। देखिए एक्चुअली क्या लिफ्ट है, लिफ्ट में क्या होता है ना, एकदम परफेक्ट बिकॉर मिलेगा आपको साउंड। देखिए क्या होता है, लिफ्ट का जो मशीन जो बैठता है, ये मेन चेंबर जाके इसी में बैठेगा जा करके, समझ गए? और इसके लिए जो चलता है उसको परफेक्ट चाहिए, उसके बॉडी को रन करने के लिए लिफ्ट का जो पटरी होता है उसको रन करने की परफेक्शन चाहिए। 1 इंच भी उसको दाएं बाएं 1% नहीं सुनता है। तो इसको जो अगर कीजिएगा, जहाँ होगा हल्का फुल्का भागा होगा, ये कंक्रीट में भागा है आपका, क्या कि देखिए वहाँ कवरिंग कुछ है, यहाँ कवरिंग ज्यादा है, देख लीजिए। थोड़ा सा बात समझ रहे हैं ना? कवरिंग की वजह से भागा है। ये कवरिंग जो पट्टा जो मारे हैं ना, ढलाई जब भी होगा, अब तो ऊपर में ढलाई होगा नहीं, ऊपर तो ब्रिक वर्क चलेगा मेरा, ठीक है ना? इसको ठीक कर लीजिएगा। आइए बीम बात करते हो। ये बताया था छत का बीम के लिए क्या लिखा हुआ है? रूफ बीम, ठीक है। और अभी आप काम कर रहे हैं, हर चीज का नक्शा लग दिए हैं, एक एक चीज का नक्शा में अलग दिए हैं। ये काम कर रहे हैं आप किसका? प्लिंथ बीम का, पीबी। पकड़िए इसको, इस नक्शा से कोई मतलब नहीं है, छत मेरा काम आएगा। ये जो नक्शा पे आप काम कर रहे हैं वो आप इस नक्शा पे काम कर रहे हैं, उठा लीजिए। इस नक्शा पे आप काम कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ऐसे नक्शा आपका है, बगल में लिफ्ट है ये आपका, ये PB1 है, ये PB2 है ना? तो ये PB1 है। PB1 का लोहा कैसे बांधना है? PB1 का लोहा इसके अनुसार नहीं बांधना है जो भी आप दिखाएं। पहले हमको ये बताइए, ये नक्शा जो बंधाएगा इसके अनुसार ना बंधाएगा ठेकेदार साहब। जो आपको हमने ऑफिस में बताया तो छत का लोहा का नक्शा हम समझ के आए थे, कैसे छत में बांधना है। हम बोले थे कि जब आएगा तब पूछिएगा। ये नक्शा इसके अनुसार ना बंधाएगा। ये PB1 में क्या लिखा हुआ है? टॉप में 2 को 20 दिया है, टॉप में 3 को 16 दिया हुआ है, फिर बॉटम में 2 ठो 20 और 2 ठो 20 दिया हुआ है, 3 ठो नीचे क्या 3 ठो 16 दिया हुआ है। समझे बात को ना? लेकिन इसमें कहीं भी लिखा हुआ है कि कट है? नहीं ना है, डायरेक्ट जाएगा ना। इसको आपने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। नीचे वाले लोहा को जो है आपने यहाँ पे कट कर दिया। ये छत का जो बीम बनाता है, छत के बीम में हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं। और मान लीजिए कि
L4 हाँ L4 जो कटिंग करते हैं 0.35 ये जाता है, 0.7L ये जाता है नीचे का बॉटम का। तो ये अप्लाई करेगा, जो छत का बीम देंगे उसमें अप्लाई करेगा। ये ग्रेड बीम है, यहाँ इसको और मजबूती चाहिए, ठीक है। इसलिए लोहा को आप कहीं और यूज कर लीजिएगा, निकाल लीजिए, छत का मेजरमेंट आ जाएगा, छत में आपका आ जाएगा, इसको फुल लेंथ जाएगा। ये जो फुल लेंथ जाएगा सर, हाँ ये टॉप में ठीक है। PB1 PB2 में कितना कर, रुकिए PB1 PB2 में कितना अंतर आ रहा है? 20 mm का लोहा 16 mm का लोहा जा रहा है ना, है तो उसको कटिंग कर लीजिए। जो कट पीस होगा मान लीजिए 39 फीट का लेंथ आता है आपके पास में, यही ना है, तो कहीं और यूज होगा, जहाँ छोटा छोटा स्पैन उछल जाएगा आपको, वेस्ट कहाँ होगा? वेस्ट बहुत होगा, 2 फीट 3 फीट वेस्ट होगा, 2 से 3 फीट का लॉस होगा। हेलो, PB1 में 2 to 20 जाएगा, 3 to 16 जाएगा, मतलब 5 लोहा ऊपर जाएगा, ये वाला क्या करेंगे हम? उसमें जाएगा 16 जाएगा, 4 ठो नीचे, 4 to 16 जाएगा, कट होगा यहाँ पे ला करके, इसको ला करके वहाँ बैंड कर देना, उसका लोहा यहाँ से यहाँ बैंड हो जाएगा, कट होगा लोहा, डायरेक्ट एक दो छन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये लोहा सिस्टम वही सिस्टम में करना है। क्या होता सुनी बात को है कि टोटल वॉल्यूम जो होता है इसका आपका रेनफोर्समेंट का, कैसे पूरे मकान में कमेगा। सब अगर इसको बढ़ा देंगे आगे तक में, तो पता चलेगा जो कॉस्टिंग मेरा मोटा मोटी मान लीजिए कि इसको बांधने में मान लीजिए लग रहा है हमको 10 रुपया, ऐसे अगर सेम लोहा दोहरा देते हैं तो। अब जब कटेगा तो उसका वजन कम हुआ ना, हम एक बार पूछा है आपको सर, वो आ जाएगा 6 रुपये। वो कभी कभार के लिए आप फोन किए तो याद आ रहा है कि अगर ऐसा तो क्या उसको बढ़ा दीजिए। लेकिन जहां अभी आप हमको दिखा रहे हैं, अभी हम ड्राइंग, हमारे पास हमेशा ड्राइंग हम मंगाते हैं, समझे बात को ना, हम नहीं देखेंगे ड्राइंग उस समय मंगा करके, क्योंकि मैक्सिमम जगह कट रहा है कोना, एक जगह कटता तो हम कह देते हैं आपको। मान लीजिए सिर्फ एक यही बीम मेरा रहता कंटिन्यू, कि यहाँ से यहाँ PB1 चल रहा है मेरा, अब बीच में PB2 है, PB1 है, और ऐसा कहीं और नहीं है, तो हम कहते हैं बिल्कुल PB1 आप चला दीजिए, हो जाता है। और ज्यादा ही लोहा जा रहा, कम लोहा नहीं ना जा रहा है, नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आप काम किए हैं इसमें। एक बार हमको और बताइए, हाँ यहाँ जो देखिए, जहाँ जैसे वैसे PB2 जाएगा ये, हाँ लीजिए, यहाँ जो दिखा रहा है आपको PB1, हाँ टॉप में दिया है 220, बटन में दिया है 3 गो, टॉप पे ही 3 गो 16 है, ऊपर वाला है। ये जो 20 दिया है, ये बीच में हम 3 गो डालेंगे, नहीं 2 ठो लोहा डाल दिए ऐसे, आप कैसे इसको बांधे हैं? ऐसे ही आपको गिल्ली देना। ये पिन जो आप दिए हैं, ये पिन रहेगा, लेकिन ये लोहा जो यहाँ पे कट छूट गया ना, ये लोहा कंटिन्यू आगे तक बढ़ जाएगा। छत वाला जो लोहा बांधिएगा बीम का, तो वहाँ पे जैसे जो रेशियो में बंधाएगा, यही रेशियो में बंधाएगा। हमको बोलने हाँ, दो साइड में 2 गो दे रहा है, हाँ, एक तो सिंगल ऊपर जाएगा, टॉप में जाएगा, हाँ, वैसा नहीं है, नीचे वैसे ही जैसे दिए आप, जहाँ जहाँ जैसे आप बांधे हैं नीचे, बिल्कुल ऐसा ही आपको बांधना है। सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर बस ऐसे यही लेयर बांधना है। ठीक, तो हमको ये वाला दिया है कट पीस L4 कटिंग, ये डायरेक्ट जाएगा, ये जितना है BB2 जाएगा, हाँ, क्योंकि कहीं हमने कट नहीं दिया, 3 में जो जैसे बस जहाँ पिलर टू पिलर। अब आप सोचिए ना कि यहाँ पे जा रहा है कितना लोहा जा रहा है, यहाँ जा रहा है 3 2 5 और 2 5 10 गो लोहा इस बीम में जा रहा है, और यहाँ कितना जा रहा है 8 गो लोहा जा रहा है। उसके बाद उसका डाया कम है, मतलब वजन कम ना हो गया जी। 16 mm का लोहा तो वजन खरीद भी तो कम होगा, तो कट पीस हम कर देंगे। हाँ, काटना है, बिल्कुल काटना है, बिल्कुल पिलर टू पिलर काटना है। और वहां पे लास्ट वाले पिलर में, जैसे कि आपने वहां पर ये वाला जिसको जैसे L आपने किया ना, यहाँ पे ये आपने L जो किया है यहाँ पर इस जगह, ये जो L किया है वैसे L करना है, वहां जाके L हो जाएगा बीच में, उसका L आके उसके क्लिपिंग हो जाएगा, दोनों साइड से क्लिपिंग कर देना है। वहां 2 जगह जंक्शन बनेगा, सेंटर में मेरा 2 जंक्शन बनेगा। एक जंक्शन आपने यहाँ बनाया ना, हटिए, इधर बनेगा, समझे बात को ना। इसका जंक्शन यहाँ नहीं बनेगा, इसका जंक्शन यहाँ बनेगा, उसका जंक्शन यहाँ बनेगा। PB1 हाँ, यहाँ से L मार के खत्म, हाँ खत्म। PB2 यहाँ L मार के, यहाँ L मार के खत्म, यही ना, बस। बाकी बस यही कहेंगे, खाली आप वाइब्रेटर पे ध्यान दीजिए, बाकी सब काम आपका फर्स्ट क्लास है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है उस दिन, अरे हो सकता है, बोला तो हो सकता है आपको सीमेंट जो फ्रॉड दे रहा है, डी दे रहा है। लोकल साल आजकल सीमेंट पैक करता है, उसको डाल देता है बोरा में, टूआर कर डाल देता है, इसमें क्या देखना, वो हम बता दे रहे हैं, दूसरा काम के लिए है। पिलर का, और दूसरी बात एक चीज और आप ध्यान दीजिए, चलिए आप आगे चलिए, छोटा टेप हम उधर से आप नहीं, चलिए हम फान जाएंगे। गीला है उधर, अरे चलिए ना, गीला क्या, जूता गंदा होगा, जो आप दिए हैं वही देना है, वही होता है, कवर ब्लॉक्स में नहीं डालना है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग, बोलते हैं स्प्रिंग पे बैठाना, समझ के बात को ना। वही रिटर्निंग वाला निकल जाएगा, वो अप टू रहेगा इस मिट्टी के लेवल तक, या इसे 1 फीट और ऊंचा कर दें रिटर्न, फिर मेरा ईटा चले, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मिट्टी का प्रेशर, सॉइल का प्रेशर होगा, सॉइल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सॉइल का जब फीलिंग होगा, मेरी बात को समझिए, यहाँ से कितना फीट होगा, 2-2.5 फीट होगा, 3 फीट होगा। जब सॉइल का फीलिंग होगा तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा 3 फीट 2.5 फीट होता है कि दीवार को पुश करता है, और ईटा का दीवार होगा तो पुश करके उसको तोड़ देगा। अगर सीपेज पानी का तो पानी घुस जाएगा, इसीलिए RCC वाल मेरा अप टू 4-5 फीट या 6 फीट तक आप यहाँ तक मोटा मोटी कर ही दीजिए। रोड लेवल से 2 फीट ऊंचा करके, रोड भी कल के
हाँ 5 इंची चलेगा। 5 इंची ईटा 5 इंची हो। हाँ 5 इंची अंदर से, बाहर साइड से आप कर दीजिए, अब बाहर से 5 इंची आपका ईटा चल जाएगा। 5 इंच का रिटेनिंग वाल होना चाहिए, कंपैक्शन हो जाए, कंपैक्ट होना चाहिए। इस तरह का ढलाई नहीं जो ढलाई वो सब जो ढलाई हुआ है। देखिए छत का बीम का साइज लिखा हुआ है इसमें, कोई भी निकालिए ना, ये नहीं होगा। RB 1 करके लिखा हुआ है ना, कहीं भी देखिए 15 इंच का कहीं बीम होगा। यही वाला सर। हाँ तो लिखा हुआ है ना 15 इंची इंटू 15 इंची का फ्लैट बीम है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए 15 इंची का फ्लैट बीम है, 15 इंची हैंग्ड है, अच्छा अच्छा। मतलब कि स्लैब से 15 इंची नीचे है। हाँ हाँ। मत पकड़िए इसको। 15 इंची और 5 इंची हाँ। 20 इंची हो जाएगा हाइट। ये हो गया मान लीजिए आपका दीजिए हमको दीजिए। 12 3 15, ये 15 इंची ऐसे, ठीक है ना। स्लैब इसके ऊपर 4 इंची आएगा, 4 इंची 5 इंची ढलेंगे तो 6 ठीक है। 5 इंची मान लिया आप ढाल रहे हैं, स्टैंडर्ड तो 4 इंची होता है, 5 इंची का स्लैब ढाल रहे हैं तो 15 5 20 इंची हो गया, ठीक है। और नीचे का जो तल्ली अभी यहाँ पे आप 7 इंची का जो दिए हैं, मतलब कि ये जो 10 इंची का दिए हैं, वो ढलाई के बाद 15 इंची आ गया, ये आ जाएगा मेरा। सब 15 इंच का होगा, फ्लैट चलेगा 15 इंटू 15, क्योंकि लोहा इसमें है ना। लोहा देखिए 28 mm का 2 पीस और 25 mm का 2 पीस, 4 पीस ऊपर में है, इस तो हम समझ गए। और एक्स्ट्रा 4 8 गो लोहा ऊपर में है, और फिर 2 और 2 4 और 4 8 और 8 गो लोहा नीचे है। तो 15 पे 15 का बीम होगा तबे तो लोहा जाएगा, लोहा जाएगा कहाँ। ठीक ठीक। बिम्मा का 15 साइज है। हाँ और इसमें जो अभी ग्रेड बिम्मा का जो बोल रहा है सोलिंग आएगा पूरा 20 ढालने के लिए। हाँ छड़ कस के ना, छड़ कस के नीचे में छड़ कसाएगा नीचे भी। ठीक है। कितना बाई कितना रहेगा छड़? उसको 10 अल्टरनेट 5 दिया हुआ है नक्शा में। हाँ ठीक है। समझ ले रहा है दिया। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार पूछ लेगा तो सब बढ़िया ना होता है। अभी दीजिए जो 2 नक्शा हम देख रहे थे। ये वाला नक्शा भी इतना नक्शा लेके रखिएगा ना, कंफ्यूज करेगा। जो चीज़ का काम चले साइड पे ना, उसी का नक्शा रखा कीजिए। ये वाला काम हो गया, ये वाला हटा दीजिए। आपके पास का नक्शा देखिए तो, लाइए पकड़िए पकड़िए, उन्हीं के पास से पकड़िए, सब यही रखे हुए। देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। आपको क्या चीज़ के बारे में पूछ रहे थे? फ्लोर का, ये वाला फ्लोर का 10 mm 5 इंच सेंटर टू सेंटर है। ग्रेड बीम का नक्शा जो था ना थोड़ा देर पहले जो दिखाए थे, ये क्या यहाँ लिखा हुआ देखिए ना, रिटर्निंग वाल का दिया हुआ है ऊपर 10 mm का 5 इंच सेंटर सेंटर ऊपर का हो गया, और नीचे का जाएगा 10 जाएगा, 10 सेंटर सेंटर होगा। मतलब अल्टरनेट की जाए 8 पे बांधिए ना उसको, डबल जाली करके बांध दे रहा है। डबल जाली करके बांध दीजिए। 10 सेंटर दे रहा है, बीच बीच में सेंटर। हाँ हाँ बस 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 10 mm रहेगा साइड में। अच्छा ठीक। नीचे आप 8 से ढालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर दे रहा है बॉटम 8 से ढलवा दीजिएगा प्रिंस भाई, नीचे 8 mm से ढलवा दीजिएगा। हाँ जाली टाइप का ढालाई का ढालना है उसको, खाली मेरा वो नीचे दे रहे कि मेरा लीकेज नहीं हो। अरे इसमें खड़ा करेंगे कौन सा सर? 10 mm हाँ 10 mm एक से एक लेयर, डबल लेयर। डबल लेयर चलेगा रिटर्निंग वाल। 5 इंची सेंटर टू सेंटर लिखा हुआ तो है, डबल ऐसे हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। 5 इंच में तो आपका डबल लेयर कवर यू बनते चल जाएगा। इसको लोहा निकालेगा, याद रखिए यू करके लोहा निकालना है। पहला फ्रेश लोहा जो निकलेगा 4 फीट तक निकालिएगा, उसको ऐसे खड़ा नहीं डालना है, उसको ऐसे यू बना करके निकालना है लोहा को। ऐसा यू करके हम निकालेंगे। बिल्कुल वो तो यू। इसमें ढालेंगे ना, उस समय खड़ा करेंगे हाँ ना। हाँ ठीक है ना, यू करके निकालना है। समझ गए बात को? इसमें लोहा निकलेगा, खड़ा खड़ा नहीं डलेगा, एल नहीं होगा, इसमें यू होगा लोहा। जो रिटर्निंग वाल निकलेगा ऐसे यू होकर निकलेगा, एक लोहा एक इधर एक लोहा इधर, यू करके डाले, फिर उसके बाद अल्टरनेट होगा उसका, ठीक है। 5 इंच कवरिंग नहीं आएगा सर। हाँ 5 इंच में थोड़ा सा ये हो जाएगा। क्या 5 इंच दे रहा है ना सेंटर में, हाँ। साइड में आ जा रहा है, कवरिंग भी चाहिए ना। 5 इंच में 2 लेयर बाद कसेगा तो कैसे हो जाएगा? बिकॉर हो रहा है 5 इंची ढालाई हो। अरे यू को ऐसे है ना, तो यू को ऐसे कर देना है ना, बात समझे कैसे करना है। एक यहाँ इसका इधर रहा, एक ये वर्टेक्स यहाँ कोना कोनी बनाएगा, सीधा नहीं बांधना है, तो हो गया, कवरिंग मिल गया हमको। ऐसे ऐसे तिरछा मारना है उसको, एक लोहा तिरछा मारे, फिर 5 इंच सेंटर तिरछा 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 तिरछा, तो क्या होगा मेरा कंक्रीट। 10 इंच अगर खाला डाल दीजिएगा तो कंक्रीट कहाँ जाएगा, ऐसे घुमा दे कंक्रीट चल जाएगा। फ्लोर गिरेविंग का टॉप लेवल इसके ऊपर कितना कवरिंग जाएगा? 2 इंची 3 इंची वही लेवल में चला जाएगा आपको। इसमें ऊपर लेना है ना, इसमें जैसे छत्ता हम लोग ढालता है, कसता है, हाँ। वैसे कसना है। छत्ता जैसा कसते वैसे ही कसना है। हाँ अंदर से हमको पहले जोड़ाई करके मिट्टी भरना पड़ेगा। मिट्टी भर दीजिए। बालू अब हमको ये बता दीजिएगा उस समय कितना जोड़ाई मांग रहा है। मान लीजिए ज़्यादा जोड़ाई मांगे, फिर हम बताएं क्या करना है। तो फिर जमीन ज़्यादा नहीं है, हो सकता है तो आपका 3 इंची 3 ईंटा जोड़ना है। 9 ठीक है, 3 इंच में कोई दिक्कत नहीं, 9 ईंटा में 9 इंच में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है प्रिंस भाई, जितना भी कॉलम आप तो ऐसा काम कर ढलाई हो गया है, समझे बात को, भराई हो गया है, लेकिन अगर जेसीबी आकर के इसको खनता उनता अगर क्लियर करता है, अब तो खर्चा आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना चाहिए था कि मेरा जहाँ जहाँ कॉलम है
उसे किनारे किनारे आपको डस्ट भरना चाहिए था। ऐसे तो पूरा फिलिंग हम लोग स्टोन डस्ट से करवाते हैं, बालू से करवाते, मिट्टी नहीं रहने देते। मिट्टी कभी नहीं लगना चाहिए। पहले ही बोला है मिट्टी बालू भराएगा अब। अरे अब भरने से क्या फायदा, वो तो मेरा खा गया ना। ये कंक्रीट जो मेरा है, ये मिट्टी के संपर्क में आ गया तो इसके लिए तो बीमारी ना है जी। ये कंक्रीट के लिए तो ये मिट्टी बीमारी ना है। अभी भी कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। जेसीबी अगर घुसता है तो किनारे किनारे से मिट्टी को निकाल के उतना ही दूर बकेट बना करके उतना दूर बालू डलवा दीजिए। ये आपके मजबूती के लिए है। अब मान लीजिए कि आप वो भी ढलाएगा, आपका ग्रेड बीम भी ढलाएगा तो एकदम मिट्टी लगेगा साइड साइड से ना। तो साइड साइड का जो मिट्टी फिलिंग है, साइड साइड मिट्टी फिलिंग नहीं करना है, रिटेनिंग वाल के बालू डालना है साइड साइड। बालू डाल के सोलिंग लगा। बालू नहीं, स्टोन डस्ट डालिए। स्टोन डस्ट सस्ता पड़ेगा आपको। स्टोन डस्ट सस्ता पड़ेगा आपको। कैसे स्टोन डस्ट होगा? 6,000 साढ़े 6,000 हाईवा होगा, कैसे होगा? अरे 10,000 होगा और क्या होगा।